नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। झारखंड में 60% तक महंगी होने वाली है बिजली, JBL ने सरकार को सौंपा प्रपोजल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में औसतन 7% तक की भारी वृद्धि करने का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत विनायक आयोग के समक्ष रख दिया है। सोमवार को दाखिल की गई इस ट्रैफिक याचिका में घरेलू उपभोक्ता के लिए बिजली दर को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 10.30 रुपये प्रति यूनिट करने की मांग की गई है। याचिका में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 9.10 रुपये प्रति यूनिट तथा कृषि सिंचाई के लिए 5.3 रुपये से बढ़ाकर 9 से 10 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। किसानों पर भी ये बोझ सीधे पड़ेगा क्योंकि सिंचाई की ऊंची दर से खेती की लागत में भारी इजाफा होगा। रांची में सुबह सुबह ईडी ने मारा छापा, जाने कि इसके ठिकाने पर पहुंची एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश में कथित रूप से अघोषित संपत्ति रखने के मामले में रांची के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके सहयोगियों के खिलाफ मंगलवार को छापे मारे। एक अधिकारी ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंट और संगीन हवाला ऑपरेटर नरेश कुमार केजरीवाल, उनके कुछ पारिवारिक सदस्यों और सहयोगियों के रांची, मुंबई और सूरत स्थित परिसरों के विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जा रही है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आयकर विभाग के निष्कर्षों के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि नरेश कुमार केजरीवाल का संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और अमेरिका में अघोषित विदेशी मुखौटा संस्थाओं पर नियंत्रण है और इनका प्रबंधन भारत से प्रभावी ढंग से किया जाता है। उन्होंने बताया कि इन परिस्थितियों में 900 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित राशि जमा है और संदेश है कि लगभग 1500 करोड़ रुपये फर्जी टेलीग्राफिक हस्तांतरण के माध्यम से भारत में वापस भेजे गए हैं। भागलपुर हसदिया फोरलेन पर बौंसी में टोल प्लाजा बनने का रास्ता साफ, केंद्र सरकार ने प्रकाशित किया गजट। बांका के बौंसी में भागलपुर हसदिया फोरलेन सड़क पर टोल प्लाजा बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित गजट का प्रकाशन कर दिया है। इसके लिए लगभग 1.18 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जाएगी। टोल प्लाजा निर्माण की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। भूमि अधिग्रहण की क्रम में सक्षम अधिकारी की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। निर्धारित अवधि के दौरान कुछ लोगों द्वारा आपत्तियां दायर की गई थी। सक्षम पदाधिकारी ने उन सभी आपत्तियों पर विचार किया और उचित तरीके से उनका निपटारा के बाद पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे अर्जित भूमि केंद्र सरकार में नीत हो गई है और टोल प्लाजा निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल के 15 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह सुबह झारखंड के चर्चित चार्टर्ड अकाउंट नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। उनके रांची, मुंबई और सूरत के कुल 15 ठिकानों पर सुबह 6 बजे से ईडी की टीमों ने एक साथ दाबिश दी है। नरेश केजरीवाल कई प्रमुख राजनेताओं के वित्तीय मामलों को संभालते रहे हैं। विदेशों में अवैध रूप से धन निवेश और नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित केजरीवाल के कार्यालय के अलावा उनके आवासीय परिसरों की भी तलाशी ले रही है। हेमा के तहत की गई झारखंड में ईडी की ये पहली छापेमारी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग द्वारा पूर्व में की गई छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डेटा मिले थे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर ईडी ने फेमा के तहत जांच प्रारंभ की।